महाभारत 49 रथदाह मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। अगले दिन भीष्म पितामह से मिलने गए पांडव केशव के साथ। वाणों की सैया पर लेटे थे महाबली। विद्ध था तन का एक एक भाग। बिंधे बाणों से तन से हो रहा था अब भी रक्त स्राव। झलक रही थी उनके मुख पर असह्य पीड़ा। जीभ सटी थी तालु से, वाणी अवरुद्ध थी। अब भी सूर्य के उत्तरायण होने में शेष थे 11 महीने। तब तक सहना होगा उन्हें यह उत्पात। पांडवों ने किया उनके चरणों का स्पर्श। बड़े कष्ट से पितामह ने दिया उनको आशीर्वाद। तभी सम्मुख आए उनके केशव। किया पितामह ने व्यक्त उनके प्रति अपना सम्मान। केशव ने स्पर्श किया उनका तन। इससे मिली उन्हें शांति। तनिक स्थिर हुआ आकुल उनका मन। बोले, कर सकता था अंत अपने जीवन का जिस दिन हुआ था रणभूमि में आहत, किंतु यह है स्वयं को दंडित करने का मेरा उपाय। अन्याय का पक्ष लिया मैंने, जानबूझकर अधर्म का साथ दिया मैंने, किंतु सेनापति था मैं कौरव सेना का, वही था मेरा धर्म उस पल का। फिर भी मन के भीतर चलता रहा निरंतर अपने ही विरुद्ध युद्ध। उससे मैं कभी नहीं हो पाया मुक्त। आज अपार कष्ट है मुझे बाणों की इस शैया पर, किंतु मन में है शांति। अब मैं संतुष्ट कर सकूंगा अपनी अंतिम यात्रा। कर चुका मैं स्वयं को दंडित, जो भी हुआ मुझसे अपराध। कहकर मौन हो गए पितामह। धीरे धीरे मुंद गई उनकी आंख। बैठे रहे देर तक वहां चुपचाप पांडव। कृष्ण और अर्जुन भी थे बुरी तरह घायल। तनिक देर बाद सब लौटे, सब अपने शिविर में। कहा केशव ने अर्जुन से, उतार लो रथ से अपना विशाल धनुष, अपने सारे अस्त्र शस्त्र। किया अर्जुन ने वैसा ही। फिर केशव ने मुक्त किया जुटे सारे अश्वों को और अर्जुन को साथ ले चले गए रथ से दूर। तभी रथ में लग गई भीषण आग। धड़क कर जलता रहा देर तक, फिर हो गया वह पूर्णतः जलकर खाक। नहीं रहा शेष कोई उसका चिन्ह। पूछा अर्जुन ने स्तंभित, कैसे लगी केशव रथ में आग? बोले केशव, युद्ध में प्रयुक्त दिव्य महास्त्रों के निरंतर संघात झेलता, निरंतर संचालन के घर्षण से पूर्णतः जर्जर और अग्निमय हो चुकी थी इसकी काया। लौटते हुए पितामह से मिलकर समझ लिया था इसकी ध्वनि से मैंने, आ चुका है इसके पूर्णतः ध्वस्त होने का समय। प्रकृति का विधान है यह, जिससे बंधे हैं सब जड़ और चेतन। खत्म होती ही है एक दिन सबकी जीवन लीला। यही है सृष्टि, यही है विनाश, यही है विधि की अपरिहार्य क्रीड़ा।